नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवंत मेहता। और दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं आपसे जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम की हिंदी सब्जेक्ट की आंसर की के बारे में। तो देखिए तुरंत आंसर देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। देखो निपुण प्लस यह बराबर नैपुण, ये बिल्कुल सही है। ईश्वर प्लस यह बराबर ईश्वरीय, ये भी सही है। और विशिष्ट प्लस यह बराबर वैशिष्ट, ये आंसर भी सही है। यानी ये तीनों में यह प्रत्यय का सही मेल हुआ है। जबकि भगिनी प्लस यह बराबर भागिन्य, इसमें यह प्रत्यय नहीं होगा, इसमें यह प्रत्यय नहीं लगा है। इसमें भगिनी प्लस ए प्रत्यय लगता है तो ये बनता है भागिन्य। तो ये आपका जो है ये असंगत विकल्प है। बाकी इन तीनों में यह प्रत्यय लगा हुआ है और एक में ए प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा वह आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्दकोश में शब्द अनुक्रम की दृष्टि से निम्न में से आरोही क्रम वाला विकल्प कौन सा है। तो इसमें जो सबसे पहले चार शब्द हैं क्लिष्ट, क्रम, क्लांति और क्षण। तो जो सबसे पहले आएगा वो शब्द आएगा क्रम, दूसरे नंबर पे आएगा क्लांति, तीसरे नंबर पे आएगा क्लिष्ट और चौथे नंबर पे आएगा क्षण। यानी आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। फ्रेंड्स प्राणी मात्र भी सही है, अभिजात भी सही है, कार्रवाई भी सही है। इसमें जो गलत आंसर है वह है संपर्कित। 34वां क्वेश्चन है, हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ लें तो जीवन आसान हो जाएगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हेतु, हेतु मध्य भविष्य। जहाँ पर एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड कर रही है और वो भी भविष्य काल की बात कर रहा है, तो ये आंसर होगा हेतु, हेतु मध्य भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करण कारक युक्त वाक्य को पहचानिए कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए ये वे सिनेमा देखने गए हैं, ये भी करण कारक नहीं है। ललिता गुरुजी से कथक सीखती है, ये भी करण कारक नहीं है। ये सीखने के अर्थ में अपादान कारक होगा। यहाँ पर शिक्षा या सीखने के अर्थ में हमेशा अपादान होता है। और इस साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाया, ये भी करण कारक नहीं है। तो जो करण कारक बचा वो बचा कानों सुनी बात सत्य होती है। इसमें जो से विभक्ति है उसका लोप किया गया है। करण कारक की से विभक्ति का यहाँ पर से विभक्ति आती है, कानों से सुनी बात या कानों द्वारा सुनी बात सत्य होती है, जिसका लोप करके दिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, कानों से सुनी बात सत्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। इसका जो सही आंसर है वो है ससुराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए। असंगत को छांटना है तो देखो डाकुओं, तरबूजों और भालुओं, ये तीनों थे, ये तीनों उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। डाकू, तरबूज और भालू उकारांत पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन किया गया है। जबकि वधु शब्द है ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो असंगत जो हुआ, जो तीनों से अलग हुआ, ये तीनों पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्ण आगम की बात कर रहा है ये, यानी कि जहाँ पर बीच में किसी वर्ण का आगम होता है, बीच में कोई वर्ण आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक नियम चलता है कि व्यंजन संधि का किसी भी स्वर के साथ, ये स्वर होना चाहिए, किसी भी स्वर के साथ यदि बाद में छः आ जाए, ये व्यंजन संधि का नियम है। स्वर के साथ छः का मेल होता है तो उन दोनों के बीच यहाँ पर प्लस के स्थान पर चेक का आगम हो जाता है, ये कहलाती है वर्णागम संधि। कि किसी भी स्वर के साथ छः के मेल से दोनों के बीच चेक का आगम हो जाता है। यहाँ देखिए श्री प्लस छाया, ये ई स्वर था, के साथ छः का मेल हुआ तो बीच में चय हो गया, यानी यहाँ वर्णागम हुआ है। यहाँ प्र प्लस छन ए स्वर है और छः के मेल से चय बना है। यहाँ मातृ प्लस छाया रे स्वर है और रे के साथ छः का मेल हुआ तो बीच में चय का आगम हो गया। लेकिन यहाँ मृक्ष प्लस कटिक, ये जो चय का आगम नहीं हुआ बल्कि ये मूल शब्द में आ रहा है, चय मृक्ष, ये मूल शब्द में से आ रहा है। तो यहाँ पर आगम नहीं हुआ, यानी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन मृक्ष कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है। फूल से तुलना कर रखी है, फूल से बालिका की तुलना कर रखी है। जब हम दो की तुलना करते हैं तो वो विशेषता होती है उत्तर अवस्था।
और 40वां क्वेश्चन है, कमरे में कोई हंस रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। ये देखिए, ये सर्वनाम शब्द है कोई। यहाँ हमें ये तो पता है कि कोई हंस रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कौन हंस रहा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो होगा सेकंड ऑप्शन के अनुसार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक शब्दों की प्रकृति है, ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स श्योर नहीं बता सकता इसमें, लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से आंसर होगा वो कूप मेंढक हो, कूप मंडूक होगा। बाकी आप एक बार इसे फाइनल ना माने, जो एक बार आंसर किया है उसमें आप एक बार मिलान ज़रूर कर लेना, जो फाइनल ऑफिशियल आंसर किया है। विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि विशेषण पदों में विकार किसके कारण से पैदा होता है, तो इसका आंसर होगा लिंग वचन और कारक। लिंग वचन और कारक के कारण से विशेषण में विकार पैदा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो पंथ द्वारा प्रणीत यानी पंथ प्रणीत सही है। वह जो चक्षु से श्रवण करे चक्षु सर्वा, ये भी सही है। समाचार के लिए पत्र समाचार पत्र, ये भी सही है। लेकिन पवन से चलने वाली चक्की दोस्तों पन चक्की नहीं होती, वो पवन चक्की होती है। यहाँ पर ये जो शब्द दिया है ना पन, ये पन चक्की होती है पानी से चलने वाली, जबकि पवन से चलने वाली जो होगी वो होगी पवन चक्की। तो जो आपका सही आंसर होगा वो आंसर होगा ये असंगत है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। तो देखिए, तोय प्लस धार बराबर तोयाधार सही है। विश्व प्लस मित्र बराबर विश्वामित्र, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि विश्व प्लस मित्र नहीं होता है, विश्व प्लस अमित्र होता है। तो ए प्लस ए बराबर मिलकर आ बनता है, विश्व प्लस अमित्र बराबर विश्वामित्र। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा आंसर। ये फ्रेंड्स आज की जो हिंदी के जो 15 क्वेश्चन आए हैं स्टेट एग्ज़ाम में, वो 15 क्वेश्चन। अब जैसे ही कल और एग्ज़ाम होगा तो उसके आंसर की फिर से बना कर दे दूँगा। और दोस्तों एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये संभावित आंसर की मैंने बताई है, एक बार ऑफिशियल आंसर किया है, इसे फाइनल ना मानने, एक बार जो ऑफिशियल आंसर किया है उससे मिलान ज़रूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।